हाय एंड वेलकम टू एचएस कम्युनिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड काफी ड्रामे के साथ भरा हुआ था। काफी कुछ था जिसमें सवाल थे, जवाब थे और बहुत कुछ था जो हमें पता था, क्योंकि पहले ही हम जानते थे किसको गोली लगेगी, क्या होगा, कौन आगे भागेगा, कौन पीछे भागेगा। मगर जब पूरा एपिसोड आता है मजा भी तभी आता है। तो आप लोगों ने यानी कि एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स ने भेजे हैं अपने रिव्यूज वीडियोस और ऑडियोज के जरिए, तो सुनाती हूँ इस वीडियो में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी और ख्याति जी, आपकी बेटी को विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। और सेम पटेल जी, आपका भी आज बर्थडे है। आपका सॉरी अभी नाम याद नहीं आ रहा। आपका भी अभी लाइव चैट पे आपसे बात हुई, तो आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के शो के बारे में बोलूँगी। आज जैसा कि आज मुझे लगता है कि हम लोग ने कल बहुत सी बातें इस जो होने वाला है या हो रहा है उस पर बोल चुके थे। डेफिनेटली अनुपमा कंपटीशन आज का राउंड जीतेगी, हम अच्छे से जानते थे। डेंजर जोन से बाहर निकल जाएगी, नेक्स्ट राउंड में पहुंचेगी, हम अच्छे से जानते थे और वो ही हुआ। अनुज की प्रार्थना रंग लाई। आज पंडित जी ने जो कहा कि दोनों जिन आप लोगों ने जो मांगा है तो वो ज़रूर आपको मिलेगा, तो बड़ा अजीब सा लगा कि दोनों ने अलग अलग मांगा। तो किसकी विश पूरी होगी? डेफिनेटली अनुज की तो तुरंत पूरी होगी, पर इसकी श्रुति की अभी बाकी है। अब जैसा कि हमने प्रोमो देखा, उससे कह सकते हैं कि विश पूरी भी होगी या नहीं, या फिर होगी। बहुत ही अलग बात है ये। और मैंने इंडिकेट करता है कि शायद श्रुति की भी विश पूरी हो। जैसे बहुत सी बातें बाहर सुनने में आ रहे, भले वो फेक लगती है, हम चाहते नहीं है श्रुति की वो बात नहीं होनी चाहिए कभी तो, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली शो की जो डिमांड है तो उसमें अनुपमा कैसे जीत हारेगी। और एक दूसरी बात है कि इधर अनुपमा खुश है, अपना सेलिब्रेशन करना चाहती है, बट किस्मत कहाँ अनुपमा को ये सब करने देती है। एक अगर अच्छी बात होती है अनुपमा के साथ, तो उसके बाद उसके पास एक संघर्ष फिर से तैयार हो जाता है। एक कंपटीशन कंप्लीट भी नहीं कर पाई कि दूसरा चुनौती है उसके सामने है जो हम देख रहे हैं। उसे देखा, पता चला कि आध्या की लाइफ खतरे में, स्कूल में है वो, और वहाँ टेररिस्ट तो दौड़ी भागी। जैसे जैसे पहुँची वहाँ से किंजल को भी कॉल किया, किंजल से बात हुई उसकी, तो फिर वो उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअली परी भी वहाँ है। बाद में वहाँ जाके पता चलता है कि यहाँ परी भी है। अब अनुपमा के सामने है कि दोनों बेटियाँ, मेरी दोनों बच्चे अंदर है। श्रुति भी वहाँ पूछी, श्रुति को भी पता चला। श्रुति भी परेशान है, श्रुति का भी दर्द आज था, वो भी बहुत प्यार करती है आद्या से। तो आज दोनों आज श्रुति का वो गले लगना और बोलना, आज कान्हा जी से प्रार्थना। अनुपमा ने तो कान्हा जी को आज खुलेआम धमकी दे दी भाई कि मैं भोग नहीं लगाऊंगी, तुम्हारा नाम नहीं लूँगी। तो एक माँ की पुकार कान्हा जी कैसे पूरी नहीं करेंगे? किसी भी बच्चे को कुछ कैसे होगा? जैसे आद्या को इधर आद्या का दिखाते हैं, अंदर की आद्या को परी दिखती तो परी को अपने पास बुलाती है, परी को गले लगाती, हिम्मत देती कि कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे, हो जाएगा सब ठीक है, जो भी वो कह रही है। बड़ा अच्छा लगा वो कि आद्या में अब तक परी को लेकर जलसी थी, परी को लेकर नफरत भी एक प्रकार से थी कि इसकी वजह से इसको बचाई, मम्मी ने मुझे इसके लिए पहले नहीं चुना। जो था वो थोड़ी देर के लिए पूरा निकल गया उसके मन से, मुझे पास में लगा। पर दादी का नाम जैसे वो लेती है तो उसे बुरा भी लगता है, उन्हें वो हटा भी देती है वहाँ से। उसको सारे वो सीन, वो ट्रोमा याद आ जाता है, उस एक्सीडेंट याद आ जाता है। बहुत गहरा छाप किया लगता है आद्या के मन पे, वो लगता है क्या बार बार उसको वही याद आ रहा है। फिर उसके बाद वो जब टेररिस्ट है दोनों को चुनते हैं, तब भी वो नहीं नहीं कहती है। फिर उसको दोनों को ही बाहर लेके आते हैं, उस पर उनके गन उन पे ऊपर तान के लाते हैं। इधर अनुपमा बहुत परेशान है, अनुज को भी फ़ोन करके बुलाया, पता चला कि उसको भी परी है। वो भी दौड़ा भागा भगवान से प्रार्थना करना, जिसे कह ही रहा है कि किसी भी बच्चे को कुछ ना हो। यहाँ अपने बच्चों की नहीं चिंता करिए, दोनों के मुँह से निकलता है कि किसी के भी बच्चे को कुछ ना हो, परी, आद्या और बाकी किसी को भी कुछ ना हो। अनुज ने भी सेम और अनुपमा ने भी सेम विश की यहाँ पे। जैसे आद्या ये बाहर आती है, आद्या ने एक चतराई
स्मार्ट बनने की ने चतराई की, उसको कभी दिया होगा वो स्प्रे आद्या को कि बच्ची है, लड़की है, अकेले जाती है, अगर कहीं कुछ ऐसा होता है ये सब करना, तो उसके माइंड में वो रहा, उससे वो टेररिस्ट के साथ भी वो करा जो डेंजर हो गया, डेंजर हो गया। अगर आद्या शायद, सब लोग कहते हैं ना, और मुझे भी आज जब मैं देखी थी मुझे लगा था कि आद्या ने ये सब नहीं होना था, धीरे धीरे करके नीचे आते थे या फिर कंट्रोल में आ सकती थी बात, क्योंकि पुलिस भी पहुंच चुकी थी वहाँ। तो यहाँ पे आद्या ने वो किया और वहाँ से जैसे दौड़ी भागी, तो जाहिर सी बात है कि अगर बच्चे ऐसे दौड़ के नीचे आ रहे हो, गिर रहे हैं, तो कौन सी माँ सिर्फ खड़े रह के देखेगी? वहाँ माँ का भी कंट्रोल छूट जाता है, वहाँ कितनी भी समझदार माँ है। अगर इसकी जगह मुझे लगता है अनुज होता ना, तो अनुज भी ऐसे ही भागता। तो यहाँ अनुपमा अपने आप पे क्यों कह रही है कि मेरी गलती, मुझ पे गोली चल रही है? ये जो प्रोमो में दिखा रहे हैं कि मेरे मुझ पे गोली चल रही है तो वो श्रुति जी को लग गई। श्रुति जी को क्यों? गोली तो किसी भी को भी लग सकती थी, गोली चलने का कोई टाइम निश्चित नहीं था, किसी एक से दुश्मनी नहीं थी। अनुपमा पे गोली थोड़ी चलने वाली थी, वो टेररिस्ट थे, वो तो किसी को भी निशाना बना सकते थे। अब इतने सारे बच्चों में उन्होंने ये 2 बच्चों को ही चुना, ये तो इत्तेफाक है, ये सब है ना। तो यहाँ मुझे वही कहना कि यहाँ पे अनुपमा की क्या गलती जो अनुपमा ले रही है, किस बात के लिए? उसको क्या लगता है? जैसे आपने भी अपने ऑडियो में कहा अंजू जी की शायद अनुपमा पहले आद्या को नीचे किया और फिर परी के पास गई। अगर उसको लगता है कि मैं आद्या के पास रहती तो श्रुति जी को नहीं लगती, तो ऐसा नहीं है। श्रुति बहुत पीछे थी, आद्या से बहुत पीछे थी, हमने देखा वो बहुत पीछे थी, अनुपमा परी के पास पहुंच चुकी थी। हाँ, यहाँ आद्या को जरूर मन में आ गया है, उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा, आद्या ने, तो अनुपमा ने भी कहा ये सेम बात कि यही वो हालात वैसे ही बन गए जो 5 साल पहले था, इतिहास रिपीट हो गया। उस समय भी यही था, परी को उसने कहा था कि आद्या को ज़्यादा, यानी परी को ज़्यादा खतरा था, गोली लगने का खतरा उस पर ज़्यादा था, आद्या से ज़्यादा। आद्या को उसने नीचे ही लेटने के लिए कहा था, और इसलिए उससे उसको कहा और परी के पास गई। और जाहिर सी बात है, हम भी सोच सकते, छोटी बात है कि वहाँ पे श्रुति भी थी, आद्या के अभी अनुपमा को किंजल पहुंची नहीं थी, किंजल को पता नहीं था, यानी अनुपमा को पता नहीं था कि किंजल आ गई है करके। किंजल भी वहाँ पहुंची है करके, क्योंकि वो बहुत लेट पहुंची, किंजल वाकई में लेट पहुंची, यानी तब तक गोली लग चुकी थी श्रुति को, अनुज भी आ चुका था। तो यहाँ मुझे वो कहना है कि गोली भी चलते समय अनुज भी वहाँ टच हो गया था, वो पीछे था। और यहाँ पे ये मुझे कहना है कि यहाँ पे श्रुति, अनुपमा ने यही ना कि मैं आद्या को नीचे करती हूँ, परी के पास जाती हूँ, तब तक श्रुति भी अनुपमा परी के पास आ ही जाएगी। ये सोचा होगा, या ये माइंड में रहता है कि है हम दोनों हैं, हम दोनों बच्चियों को संभाल लेंगे। तो अब ये आद्या ने गलत सोचा है, क्योंकि उसके साथ पहले भी ऐसी हुआ, उसके माइंड में वो सब फिट है। अब यहाँ पे अनुपमा खुद खुद अपने पे ले रही है। तो आद्या ने कहा कि अगर श्रुति को कुछ होता है तो मैं मेरी जान ले लूँगी। तो यहाँ अनुपमा मैं अपनी जान दे दूँगी। तो यहाँ मुझे ये नहीं समझता कि अनुपमा पे इल्ज़ाम किस बात का लग रहा है। अनुपमा अपने आप पे कहती है तो हमेशा कहती है। तो यहाँ मुझे लगता है कि इस बात को अनुज ही समझेगा, अनुज ही बोलेगा बाद में। अभी इतना है कि वो हॉस्पिटल में तो तुरंत सब सीन नहीं दिखाते, इसलिए शायद वो अभी नहीं बोल रहा। आद्या रो रही है तो आद्या को संभालना जरूरी है, क्योंकि कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो, वो बच्चा है, भले वो 12 साल है। हमको लगता है, यहाँ से हम देखते हैं कि आद्या बहुत बदतमीजी करती है, बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत बड़ों जैसा सोचती है, इसलिए हमको लगता है कि पर हादसा जब होता है ना, और सेम हादसा होता है, तो कहीं ना कहीं आपा खो जाते हैं बच्चे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अनुपमा ने भी वही ठाना है कि मुझे अब कुछ भी हो, मेरी बच्ची की खुशी लाना है। सही बात है, मुझे तब भी 5 साल पहले भी मुझे पता था अनुज गलत है, अनुज ने गलती की। अनुज ने वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोल गया था, वो सब उस दिन नहीं बोलता, थोड़ा सा कंट्रोल करता, तो शायद ये सब नहीं होता। अनुपमा को अनुज की बात दिल पे लग गई, इसलिए उसने कहा था कि बच्ची अनुज संभाल सकते हैं। बच्ची भी आज मुझसे नफरत कर रही है, किसी का घर में सपोर्ट नहीं है, तो उसने उस समय ये सोचा कि अनुज छोटी को संभाल लेंगे और मैं यहाँ से इन दोनों की लाइफ से निकल जाऊंगी तो खुश रहेंगे। ये सोच के अनुपमा निकली।
पर मैं तब भी कहती थी जब से वो एक्सीडेंट के पहले भी, जब समर की डेट के समय भी ये सब दिखाया जाता था, मान अलग होंगे, मान अलग होंगे, सेपरेट होंगे। बहुत पहले ही वो प्रोमो दिखाना था, अमेरिका दिखाते थे, तब लोग बहुत अपने अपने अंदाज लगाते थे। मैं तब भी कहती थी कि अनुपमा छोटी को कैसे छोड़ सकती है, वो जिम्मेदारी है उसकी, तब ये कैसे छोड़ सकती है। तो यहाँ वही बात आती है कि जब आज अनुपमा को लगता है कि मैंने माँ बनना चाहिए, बाकी सब मेरा पीछे छोड़ना है, जबकि उसने कहा था कि 5 साल मैंने अब किसी भी रिश्ते में मुझे उलझना नहीं है, मैं करूँगी, रिश्ते निभाऊंगी, माँ भी बनूंगी, पर अपना भी जिम्मेदारी नहीं छोड़ूंगी, अपना काम, अपना सपना भी नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ फिर अनुपमा का सपना कैसे टूटेगा। या मुझे लगता है कि अनुपमा स्ट्रांगली आद्या को संभालेगी, शायद श्रुति को होश आ जाएगा। अनुपमा की प्रार्थना, जैसे अनुपमा ने कहा कि मैं श्रुति को छोटी की ज़िंदगी में लाऊंगी, श्रुति दूंगी, उन्हें दूंगी, इससे जो भी कहा अनुपमा का, जो कहा अपने आप से, जो मकसद प्रार्थना की, अपने आप से एक वादा किया उसने, तो यहाँ वो मुझे लगता है कि वो श्रुति को बचाएगी भी अनुपमा, उसकी प्रार्थना रंग लाएगी, और वहाँ आद्या को संभालेगी, उसका ट्रॉमा से निकालेगी, उसकी वो नफरत भी उस बीच में निकलेगी। जैसे वो श्रुति देखेगी उसका अनुपमा को प्रार्थना करते हुए, श्रुति के लिए लड़ते हुए, भगवान डॉक्टर से लड़ते हुए, भगवान से लड़ते हुए, वो सब जो करेगी ना, तो आद्या वहीं होगी, तो आद्या ये देखेगी शायद, और वो आद्या को भी फिर समझाएगी। आद्या कम से कम उसकी बात सुनेगी, वो जब सुनेगी ना तो समझेगी भी। अभी वो सुनती कहाँ है, वो तो सिर्फ चिल्लाती है। तो यहाँ से लगता है कि इस टाइप से शायद आद्या में, क्योंकि वो परी को सपोर्ट करना, परी को सुनना, और उस समय भी परी को लेकर नीचे भागना, और जब गिरी तो परी की तरफ देखना, वो जब गिरी ना तो उसने पहले परी की तरफ देखा था। तो यह मुझे वो कहना है कि ये आद्या में शुरुआत हो गई है, शुरुआत उसमें हो गई है कि उसको बदलने का ये ट्रैक आद्या को बदलने के लिए दिखाया, ये सीन दिखाया कि बेटा हालात तब भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही है। आज के हालात वो जब टीवी पे सुनेगी, न्यूज़ में सुनेगी, या फिर अनुज बताएगा, ये सब बताएगा, और सेम वही हालात ऐसे ही है, तब वो उस बात को समझेगी। अब रही बात है कि अनुज के साथ श्रुति की शादी की, तो अगर श्रुति अभी देखो ये बंधन में बन चुके हैं ना, प्रॉमिस कर दिया श्रुति का अपना कोई नहीं है, गोली लगी है, सिंपैथी फिर अभी श्रुति के साथ होगी, तो वो अनुज श्रुति क्या करते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आद्या श्रुति के साथ कहेगी, क्या बोलेगी, तो बहुत बात की बात है, पर देखते हैं अभी आगे। थैंक यू सो मच अंजू, थैंक यू। सही कहा वर्षा आपने कि अनुपमा की प्रार्थना रंग लाएगी, और ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है जो हम डिस्कस भी करते हैं कि दोनों एक जैसा ही सोचते हैं, दोनों सब बच्चों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। बाकी आद्या ने तो बचकानी हरकत की है, क्योंकि बच्चे पैनिक हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो बहुत सही ऑडियो था आपका, और आप पहले भी ऐसे हमें बहुत सारे अंदाजे के साथ बता चुकी हैं। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्रू जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और आज का भी एपिसोड देखा, और हाँ, आज मेरी बेटी आंचल का बर्थडे, और सब ने विश किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अंजू जी, आपको भी बहुत सारा थैंक यू सो मच। आपके कल के भी 2 रिव्यू वाले थे, मिल गया श्रुति को गोली का प्रसाद, अब क्या होगा। और दूसरा, अनुज श्रुति की पूजा में हुए 3 बड़े अपशकुन, फिर भी पास नहीं आई श्रुति। आज का एपिसोड शुरू हुआ, आज भी अनुज को सिर्फ अनु की चिंता है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, सिर्फ मेरे अनु को सेव कर दीजिए, और उसे मास्टर सेफ किसी भी हाल में जीतना चाहिए, उसे उसका सपना पूरा होना चाहिए। यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसका सपना पूरा हो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दोनों को ही डिश लेकर बुलाया, डिश चक्की जजेस ने। अनु का सपना कि उसकी डिश अच्छी नहीं बनी, और सब उसे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। तभी शैली की आवाज़ अनु के कान में पड़ी, डिश बहुत ही अच्छी बनी है, और सब उसे, और दूसरे जज ने भी कहा कि डिश बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ऑसम है, कम इंग्रेडिएंट्स में भी आपने बहुत अच्छी डिश बनाई है, डिश बहुत ही अमेजिंग बनी थी, बहुत ही ऑसम बनी थी। उसे सब्जी का पता नहीं था, फिर भी उसने सब्जी समझकर मैंने डिश बना दी।
स्वाद की कोई परिभाषा नहीं है। चलो डिश पसंद तो आई, इस खड़ूस जज को क्या प्रॉब्लम है तो पता नहीं। वेल डन अनुपमा। जज को कॉन्ग्रेचुलेसन अनुपमा, चलो आगे के राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई। उसने कहा चलो आज मैं सेलिब्रेशन करती हूँ, छोटी सी सही लेकिन खुशी तो है। तो वो वहाँ गई, उसने ऑर्डर लिया, लेकिन जैसे ही खाने गई वैसे ही न्यूज़ आ गई कि स्कूल में टेररिस्ट घुस आए हैं और बच्चों को बंदी बना दिया है। अनु किंजल को फ़ोन कर रही है लेकिन लग नहीं रहा है। वाह अनु, क्या आइडिया है। फ़ोटो दिखाकर टीचर से पूछा कि ये है परिसा। तो टीचर ने कहा हाँ है कहा टीचर ने। अनु को सब याद आ रहा है। लो श्रुति आ गई। और अनु का भी कहना कि आज परी आर्ट्स क्लास नहीं जाने वाली थी, फिर क्यों गई। और पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे यही लगा कि छोटी इस स्कूल में पढ़ती है और छोटी है वहाँ, और छोटी की वजह से वो गई। लेकिन बाद में वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि परी भी है वहाँ। तो गलती कौन सी है अनु की। श्रुति को बाप रे, आज पहली बार इसे इस तरह से रिएक्ट होते हुए देखा है मैंने श्रुति को अनु दिखी तो गले लगकर रोने लगी। अनु ने कहा छोटी ही नहीं परी भी अंदर है। ये सुनकर श्रुति ने भी शॉक्ड हो गई कि क्या परी भी है। हाँ, अनु ने वह न्यूज़ वालों की भी खटिया खड़ी कर दी। अनु ने सही तो कहा है, अंदर बच्चे, उनके माँ बाप टीवी देखते होंगे, वो कितने डर जाएंगे। अनुज सबको देख रहा है कि सब मोबाइल में देख रहे हैं। अनुज मोबाइल देखना चाहता था लेकिन मीटिंग की वजह से नहीं देख पाया। दोनों माएँ प्रार्थना कर रही है। ये सीन देखकर बहुत रोना आया। पुलिस सरेंडर कहने को कह रही है। छोटी ने परी को अपने पास बुलाया। आज वो सब कुछ भूल गई, उसे सहारा दे रही थी, दोनों बातें कर रही थी। कान्हा जी कुछ नहीं होने देंगे। छोटी को वो एक्सीडेंट याद आ गया और उसने परी का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि परी ने कहा कि दादी होती तो हमें बचा लेती। एक पल के लिए छोड़ा लेकिन परी ने छोटी का हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन परी ने उसका हाथ पकड़ कर ही रखा था। पुलिस की पूरी टीम आ गई है। एक गुंडे ने कहा कि हमें सरेंडर करने को कहता है, तो दूसरा कहता है हम सरेंडर नहीं करेंगे। अनुज की सेक्रेटरी ने अनुज को बताया कि श्रुति जी का फोन आया था, अर्जेंट है, आद्या के स्कूल में शूट आउट हुआ है। सर, अनुज ने न्यूज़ देखी और श्रुति को फ़ोन किया तो अनुज गया भागकर। अब गुंडे परी और आद्या को गन पॉइंट पर रखकर बाहर लेकर आए। इसके आगे का कल देखेंगे। लेकिन एक पल सब कुछ याद आने के बाद भी छोटी ने, जब एक गुंडा उसके पास आ रहा था, तब छोटी ने परी को फिर से अपने पास गले लगाकर रखा। आज भी परी छोटी है आद्या से, और 5 साल पहले भी छोटी थी। आज परी 6 साल की है और आद्या 12 साल की, तो आद्या ही बड़ी है और वो परी की बुआ है, तो उसे तो परी को संभाल लिया है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। दोनों जब बंधक थी और दोनों की बातें सुनकर सच में आंख में आंसू निकल आए। परी ने 1 मिनट के लिए भी छोटी का हाथ नहीं छोड़ा। आद्या खुद इतना डरी हुई थी, फिर भी परी को संभाला, यही बहुत बड़ी बात है। किंजल को भी फोन नहीं लग रहा था, फिर श्रुति के फोन से फोन लगाया। शायद किंजल को बता दिया होगा, क्योंकि हमें बातें करते नहीं दिखे, क्योंकि उतने में ही शूटर ने अंदर फायरिंग शुरू कर दी थी। आज अनुपमा ने रिपोर्टर को भी बिल्कुल सही कहा कि रिपोर्टर को भी सेंसिटिव होकर बातें करनी चाहिए थी ना। उसने कहा कि क्या पता अंदर कोई बच्चे ही नहीं है, इस पर उसने बोला है, और जिसके बच्चे अंदर फंसे उसकी जान निकल रही होगी ना। और यदि कोई कमजोर दिल वाला होगा तो वो तो मर ही जाएगा ना। ये सारी बातें सुनकर तो क्या गलत कहा है अनु ने। बस करो भाई, फिर अनु पर ब्लेम। यार हम थक गए बेचारी अनु को, उसको जीने दो यार। न्यूज़ में आया था कि आद्या ट्रोमा में चली जाएगी, पर इसे देखकर ऐसा लगता है, और ये उंगली दिखाकर अपने
पेरेंट्स से बात करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, चाहे कितनी भी नफरत हो, ये गलत दिखा रहे हैं। मेकर्स आद्या के रोल को जरूरत से ज्यादा बदतमीजी से बिहेव करती है, जो वो जैसे 20-25 साल की लड़की को कहीं से भी छोटी लड़की की तरह नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग वर्ड होते हैं उसके बोलते समय। और आज का सुबह का रिव्यू, कब तक छोटी की गलती को अपने सर लेगी अनुपमा? अनुपमा नहीं, आद्या की वजह से लगी श्रुति को गोली। आद्या को अभी कुछ वीक पहले ही बचाया था, तब तो किसी ने शाबाशी नहीं दी थी, नहीं दी, शाबाशी नहीं दी थी उसको। उसके लिए कितना भी करेगी, मिलेगी तो गालियां ही। तो उसे बचाना भी क्यों था? उसके पॉप्स और श्रू बचाएंगे। महान बनने के लिए माया को मार दिया, अब फिर महान बनाने के लिए श्रुति को मार दिया। विलन हमेशा अनुपमा ही क्यों बनती है? ये आद्या जब से आई है तब से अनुपमा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज उसका जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना भारी पड़ गया है और गोली श्रुति को लग गई। मुझे लगता है श्रुति की केयरिंग की जरूरत है। उसकी केयर अनुपमा करेगी और अनुपमा श्रुति के लिए अनुज के घर जाएगी, तब श्रुति को भी अनुपमा की अच्छाई दिखेगी और वो खुद पीछे हट जाएगी। और हो सकता है श्रुति ही आद्या को आईना दिखाए, क्योंकि अनुज से ये होगा नहीं और ये बेवकूफ लड़की किसी की सुनेगी भी नहीं। आद्या का गुस्सा कभी कम हुआ ही नहीं था, अब उसका गुस्सा डबल हो गया है। आज तक तो वो प्यार से पेश आई ही नहीं, जो अब वह प्यार से पेश आएगी। और अनुज कब तक कंफ्यूजन में रहेगा? उसका अपना दिमाग नहीं है क्या? अनुज का प्यार झूठा है, 26 साल का अनुपमा के लिए। उसको आद्या, श्रुति, माया के आगे अनुपमा कभी भी नहीं दिखी है। अनुपमा ने छोड़कर भूलने का फैसला सही था। जैसे अनुज का 3 साल की शादी और 26 साल का प्यार गलती लगी थी अनुपमा से करना अनुज का, और आज श्रुति का कहना और छोटी के लिए केयर करना अच्छा लगा। आज जिस तरीके से श्रुति ने आद्या की केयर दिखाई है, अच्छा लगा। जिस तरीके से वो रो रो के सबको पूछ रही थी, और वो कितनी भी बड़ी हो लेकिन फिर भी वो अनुपमा से उम्र में कम ही है और मैच्योरिटी में भी। इसलिए जैसे ही उसने अनु को देखा वो गले मिल के रोने लग गई। और आज जिस तरीके अनुज ने कहा, जैसे अनुज का फोन आया, श्रुति ने बता दिया कि आद्या टेररिस्ट घुस आए है और आद्या, परी और सब बच्चे अंदर है, तब अनुज का कहना कि आद्या, परी और सारे बच्चे सुरक्षित रहे। तो यही बात 5 साल पहले हुई थी कपाड़िया जी, तब क्यों भूल गए? तब क्यों नहीं समझा अपनी अनु को? आज बोलकर क्या फायदा? कल के इंटरव्यू में भी आद्या ने कहा था, और भटनागर ने, कि जो शूटर होता है वो गोली चलाने वाला होता है, तो जैसे वो पेपर स्प्रे मारती है और जब दोनों भागती है तब उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरती है और परी ऊपर गिरती है। जो शूट करने वाला होता है उसकी गोली परी को लगने वाली होती है, लेकिन आद्या को नीचे झुका देती है और वो परी को सेव करती है अनुपमा। तो उसको लगता है कि मम्मी ने मुझे नहीं उसे बचाया, क्योंकि वो भागदड़ में कुछ उसे समझ में ही नहीं आ रहा और वो एकदम ट्रॉमा में चली जाती है और श्रुति को गोली लग जाती है। आद्या इतनी नाराजगी के बाद भी परी का ख्याल रखना बहुत ही अच्छा लगा। और आज अनुज जिस तरीके से भागा है और अब कल पहुंचेगा, लेकिन उसने पूरी सिचुएशन देखी नहीं देखी, गोली कहाँ से चली वो देखा नहीं देखा, वो भी देखना पड़ेगा। और ये लड़की जिस तरीके से अनुपमा पे ब्लेम करती है वो भी देखना होगा कि इस बार अनुज क्या कहता है। अब अच्छे वाइब्स तो दी है, थोड़ी बहुत ही सही, कि आद्या का कान्हा जी को याद करना और परी को संभालना वो अच्छा लगा। तब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। अनुपमा को गोली लगवाकर थोड़ा आराम दे देते, बस अनु को ही सब कुछ झेलना पड़ता है। क्यों? अनुपमा के ही पीछे पड़े हैं सब, लेकिन अब मेन रोल है तो उसे ही सब झेलना पड़ेगा। लेकिन अब आद्या सुधर जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। कि
लेकिन इस बार अनुज अनुपमा पे ब्लेम ना करे, यही चाहते हम। देखते अब कल क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते और थैंक यू सो मच मेरी बेटी को विश करने के लिए लाइव चैट में, और सभी बहनों को जितने भी लाइव चैट में और हमारे पब्लिक वॉइस में है सबके लिए। और अंजू जी आपको भी थैंक यू सो मच, बाय। और अंजू जी ये लाइन सिर्फ आपके लिए, आज मेरी और मेरी बेटी की फ़ोटो रख दीजिएगा, कल से फिर से मेरी अकेले की ही रखिएगा। थैंक यू सो मच। ये बात बहुत ही आपने टीवी के प्रोस्पेक्टिव से कही ख्याति जी, मजा आ गया। अब मुझे लगता है कि हम सब टीवी की लैंग्वेज समझना शुरू कर चुके हैं कि अनुपमा को गोली लगवा देते तो उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। ऐसा लगा आप अनुपमा के सेट पे बैठी और वहीं पे आप बात कर रही हैं। तो बहुत अच्छा था और सही कहा आपने कि अब श्रुति ही आद्या को आईना दिखाएगी और अच्छे वाइब्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा ऑडियो था आपका, थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बात कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत अनुज और श्रुति की पूजा में बैठने से होती है, जहाँ अनुज भगवान से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता है तो सिर्फ अनुपमा की मदद करने के लिए, और कहता है कि अनुपमा की उम्मीद ना टूटे, बस यही भगवान से मांगता है। और पंडित जी भी कहते हैं कि जो भी आप लोगों ने मांगा है वो ज़रूर पूरा होगा, यानी अनुज की इच्छा तो पूरी होगी ही होगी। अनुज के लिए तो अनुपमा से आगे कुछ नहीं, उसके लिए तो अनुपमा ही सब कुछ है, चाहे वो उसकी ज़िंदगी में हो या ना हो, चाहे वो उसके साथ हो या ना हो। उधर सुपरस्टार शेफ में अनुपमा अपनी डिश उस खड़ूस जज और दोनों जजेस के सामने रखती है। अनुपमा बहुत नर्वस है और बहुत परेशान भी। उसे लगता है कि मेरी डिश अच्छी नहीं बनी, जजेस को पसंद नहीं आएगी और मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी। लेकिन उसकी नेगेटिव सोच पर जजेस की पॉजिटिव रिमार्क्स भारी पड़ जाते हैं। डिश जजेस को बहुत पसंद आती है और ख़ास तौर से खड़ूस जज को भी पसंद आती है। लेकिन खड़ूस जज अनुपमा की मेहनत, उसकी इच्छा शक्ति की जगह किस्मत को क्रेडिट देता है। किस्मत भी उनकी मदद करती है जो हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं। अनुपमा डेंजर जोन से बाहर आती है और एक रेस्टोरेंट में अपनी खुशी सेलिब्रेट करने जाती है। अनुपमा में एक खासियत है कि पूरे परिवार के साथ भी खुशी मनाती है और अकेले होकर भी खुशी मनाती है, यानी अनुपमा दिल से खुशी मनाती है, दिखावे के लिए नहीं। रेस्टोरेंट में ही पता चलता है कि स्कूल में कुछ शूटर घुस गए हैं जहां उसकी छोटी पड़ती है। उस समय अनुपमा पागलों की तरह परेशान होकर स्कूल की तरफ भागती है अपनी छोटी को बचाने के लिए। उधर जब श्रुति को भी पता चलता है तो वो भी पैनिक हो जाती है। उस समय अनुपमा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। और इसी बीच में उसे पता चलता है कि परी भी वहाँ स्कूल में फंसी हुई है। उसी समय श्रुति भी उस जगह पहुँच जाती है। श्रुति और अनुपमा एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। उस समय मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दो माएँ गले मिल रही हैं। दोनों माएँ अपनी अपनी भावनाएं शेयर कर रही थी, अपना दुख शेयर कर रही थी। आज श्रुति की आंखों में माँ की ममता दिख रही थी। आज दोनों माएँ अपने बच्चों के लिए बेचैन थी। अनुपमा ने सही कहा कि हम भी दो माएँ हैं, जैसे कान्हा जी की दो माएँ थी, देवकी माँ और यशोदा माँ। शायद मेरी बात कुछ लोगों को अतिशयोक्ति लगेगी या हो सकता है गलत लगेगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज अनुपमा में देवकी माँ और श्रुति में यशोदा माँ नजर आई। अनुपमा छोटी को आश्रम से कपाड़िया परिवार में एक सदस्य के रूप में, यानी कपाड़िया सदन में लाई। एक नया नाम दिया, एक नई पहचान दी, उसको अपनी बेटी बनाया। लेकिन जब उसने देखा कि मेरी बेटी मुझसे खुश नहीं है, मुझसे नफ़रत करती है, तो उसके भले के लिए उसको उसके पापा के पास छोड़कर चली गई। उसके बाद श्रुति आद्या की ज़िंदगी में आई
और उसको माँ का प्यार देने की कोशिश करी, उसको बेटी बनाया। श्रुति ने कैसी परवरिश करी, क्यों करी, ये आज डिबेट का विषय नहीं है। आज मुझे श्रुति की आंखों में ममता के आंसू दिखे। दोनों माएँ परी और आध्या की चिंता कर रही थी। शूटर जान से मारने की धमकी दे रहे थे और पुलिस सरेंडर करने के लिए कह रही थी। पुलिस स्कूल में परी और आध्या बहुत परेशान थे और सदमे में थे। आध्या ने जिस तरह परी को संभाला, सच में उस समय बहुत अच्छा लगा। जब परी ने दादी का नाम लिया तो आध्या को 5 साल पुराना इंसिडेंट याद आ गया। उसने परी का हाथ छोड़ दिया, मगर परी ने आध्या का हाथ पकड़े रखा। शूटर्स दोनों बच्चों की तरफ बढ़ रहे थे और अनुपमा को इंट्यूशन हो रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से छोटी छोटी चिल्लाती है। अनुपमा बेचैन हो जाती है और श्रुति उससे पूछती है कि क्या हुआ। उधर अनुज को जब पता चलता है कि स्कूल में शूट आउट हुआ है तो अनुज पैनिक होकर भागता है और दोनों बच्चों को ठीक होने की दुआ करता है। गाड़ी में बैठ के वो परी और आध्या और बाकी सब बच्चों को ठीक रहने के लिए भगवान से दुआ करता है। स्कूल में शूट आउट की तैयारी पूरी हो जाती है। पुलिस शूटर्स को चैलेंज करती है कि वो सरेंडर कर दें और उसी समय आध्या नजर आती है। प्री कैप में दिखाया गया है कि श्रुति को गोली लगती है और आध्या पैनिक में आती है। अनुपमा अपने आप को गुनहगार मानती है कि गोली मेरे लिए थी जो श्रुति को लग गई। अनुपमा, ये एक इंसिडेंट था, जस्ट एन एक्सीडेंट। गोली किसी को भी लग सकती थी, सो डोंट ब्लेम हरसेल्फ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया ऑडियो रेखा जी, और बहुत बढ़िया थॉट। आपने जो खासियत अनुपमा की नोटिस की है कि अनुपमा अकेले भी खुश होती है और सबके साथ ही, क्योंकि वो दिल से खुश होती है। तो ये बड़ी खास क्वालिटी होती है, क्योंकि कई लोग खुशियां सेलिब्रेट करते हैं मगर अंदर से खुश नहीं होते हैं। वो बाहर की चीजों से खुश रहते हैं और जब बाहर की चीजों को कुछ होता है तो इमीडिएटली परेशान और इरिटेट और लड़ाकू हो जाते हैं। मगर अनुपमा दिल से खुश होती है, तो इसीलिए वो अकेले में भी और सबके साथ भी खुश रहती है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये अगर हम लोग समझ लें तो दिल से खुश होना शुरू करें तो हम भी खुश रह सकते हैं। तो बढ़िया आपका ऑडियो था रेखा जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब देखते हैं एबिगेल का वीडियो। नमस्ते अंजू मैम, सब दोस्त को मेरा नमस्ते। आप सब कैसे हो? और मेरा वीडियोस पसंद करने के लिए सबको धन्यवाद। आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा and it was very intensifying and there was a lot of drama happening. So it started with Anupama at the competition and Anupama is ready with her dish, but she goes into dreamland again. She's always dreaming, Anupama, that the judges, they don't like her dish and it tastes horrible and they ask her to get out of the show. You know, the Kadus judge asks her to get out of the show. And then suddenly she'll hear that, the lady judge calls her name, Anupama, and says, the dish is wonderful, and praises her. And even the Kadus judge also says, yeah, it's very good. And then they say you're safe and you're in the next round, and the other participant has to leave the show. So then Anupama feels very proud of herself that, well done, Anupama, I know you can do it. They will the grumpy judge will say, oh, luck is on your side, lady. So yeah, of course Anuj was praying for her, and the priests over there at the puja tell Shruti and Anuj that whatever you have prayed for, God is going to grant you that. Yeah, but what Anuj had prayed for has
come true. However, what Shruti prays for, I don't know if it will come true. But then, when Anupama goes out, she wants to celebrate. Anupama, come on, you are in America, you're taking part in an international cookery show, and you still do not even know to say sorry properly. What are the directors doing? Can't they, at least change her dialogues and her tone for the dialogues a little bit? Work on her self-esteem a bit. She's still saying the old way of saying sorry. That is why people make fun of her. Yeah, okay. Then when she goes out of the competition so happy, she calls Kinjal and says she passed the round. And, she's so happy that she says she wants to celebrate. She goes to a restaurant. Yeah, when she orders her cappuccino with a dash of cinnamon and cupcake, she gets that right. But why cannot she get the sorry right? The word sorry right. And then she, hears from the news about the shootout. Now, talking about that, also, this is wrong. Again, media people will not be able to know about the shootout unless everything is under control in America. It's because all the parents would be indicated about the incident via mail, or they will call the parents and inform the parents. So the parents will not come to know watching media. They will know exactly what's happening in the school, because that is how the rules are in America and North America. So, yeah, the incident was very intensifying. However, everything is wrong. The school building, I'm really disappointed. You're showing a bunch of people toggling. They do not allow, first and foremost, when there is an incident and a school is locked down, the whole neighborhood will be locked down until everything is under control. The police lock down the whole community and the area over there. No one can come in and no one can go out. Yeah, parents will be tensed and worried, but they are supposed to wait in their cars far away from the location of the school. And media is not allowed at all over there. But here, even media is Indian people. Come on. Police officers' uniform is wrong. And the way they are speaking is also wrong. Everything is wrong over here. Anupama comes, she's worried, she's crying for Adya. Then she comes to know that Pari is also there. Now she's more worried. Shruti comes, she's crying, and then she has nobody there, so she sees Anupama, and yeah, two moms cry together. And it's very natural that when two moms are in trouble and when they are terrified for their children, they will get together. So Shruti hugs Anupama and they both cry that the children are in and they are very worried. It's a very natural emotion, and hats off to Anupama's acting. Shruti needs to work a little bit more on acting, but well done. Both of them very awesome. It looked so natural. And they both are crying and wondering what to do. And yeah, Shruti also is worried that, Pari is there. And, so they are worried that no one is giving them any information. Yeah, of course, the police will not give you any information is for the reason that you should not react and go and get yourselves into trouble. And then they want to know what's happening inside. But as per this, the school would be in touch with all the parents, and then they show the school inside. Those guys are moving. First and foremost, they will not get to the children because the teachers and all the staff would lock the children inside the room, and they are supposed to stay quiet. That is the rule. When there is a gun incident and someone moving around with a loose gun, immediately all the children will be locked in one room and they all have to stay quiet, no lights, nothing. But yeah, there can be incidents where they get the child. But that is because if they have a target to get the child, someone has paid them to kill that child, then is when they will get that child. Yeah, so then they're trying to get in touch with Anuj, and Anuj doesn't know. See, again, here is a fault. Like I said, all the parents would get an email about the incident. So Anuj doesn't know until his secretary comes and informs him about the incident, which is not good. Again. And then he runs, and by the time inside where the terrorists see, and you see Adya does have empathy. She is worried about Pari herself,
and knowing Pari is little, she hugs her and she catches her, but she goes back to again the accident scenario, and remembers, and she doesn't want to hold Pari's hand because Pari will say, grandma will come and save us, don't worry. But then after that, Ardell say, no, don't worry, the police will save us, and nothing will happen. Then the helicopters keep coming, and all the choppers, and the terrorists get worried that they're going to get caught, and I think they take hostage Adya and Pari as hostages. So yeah, now let's see what this scenario, this scene and narrative goes ahead. Either it takes Anupama and Anuj apart more, and Adya becomes more aggressive, or she starts understanding the scenario and the incident what happened 5 years ago, but who's going to take care of Shruti? And Shruti now is in a position where she can gain sympathy a lot. So Shruti's character again is confusing. There's no continuity in it. Yeah, I know it will be wrong now to talk about some details that I noticed and instead of the incident. However, there were few points that was all wrong in the scene. First is the school, the buildings. That is not how the buildings are in America for schools. Two, the police officers' uniforms were wrong. That's not an NYPD uniform. And they come padded and ready, and they do not bring out snipers. Three, when there is an attack or the school is closed down, all the parents will automatically get an email. Every parent will have an email because they would warn the parents not to come to the school because of this incident what happened with Shruti. That is the main reason why they inform all the parents that they would try to keep their children safe and tackle the attack. And three is that already when there are such incidents at a school, the paramedics, the fire trucks, and 4 to 5 almost, you'll have a line of the OPD or the police over there. So another is that they, like I just said, they do not allow spectators over there, not even reporters. The reporters are only called later on, and they do not answer any direct questions in this kind of a situation. That is why they have all the emergency fire training and everything in school for these incidents. And especially when there is a gun incident, they advise the children to lock themselves in one room, no one to move, no one to take action. Even a robbery in the grocery store over here, they advise their staff not to take action and go behind them and stop them. So that is all the laws of America. I live in North America, so I'm aware of all these things, but I don't think the direction team are aware of such things. But please at least show a bit of reality. People watching your show all over the world, and I am from North America, and it clearly shows me that it's India. So, but this scene of the attack was really very, sad. But I was disappointed is because I'm from North America, and it's like putting me off a little bit that the researchers, the direction team, I know the direction team, the production team works very hard to put an episode together because I'm an independent producer myself. However, a little bit hard work into research of the place. The school is wrong. Everything over there, they're showing the scenario. That is not how it happens. But both mothers are really worried. Anuj is also worried. And he's coming on his way. It goes to the pre-cap where Shruti is shot. And Adya is upset with Anupama. So that is all for today, Anju ma'am. Thank you all. Thank you for the platform. And thank you for your feedback also on the HS Public Voice. Anju ma'am, good night all. Love you all.
थैंक यू सो मच अभी। और बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है आपकी, ये मैं जरूर कहूंगी। मगर साथ में ये भी कहूंगी कि ये टीवी है, टेलीविजन है, ये बड़े कैनवस का शो नहीं है। ये जैसे हमें बड़ी बड़ी फिल्में देखने को मिलती है, उसमें ये सब बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मगर ये शो है, इसमें कंटेंट मायने रखता है और बजट्स होते हैं जिसके विदिन ही इनको काम करना पड़ता है। तो जैसे अमेरिका का स्कूल दिखाना और अमेरिका का एमबीएस दिखाना, जितनी बेस्ट पॉसिबिलिटी है ये लोग कर रहे हैं। हाँ, कहीं पे चूक होती जरूर है, मगर वहां पे हम कंटेंट की तरफ जाते हैं। जैसे कि आपने भी नोटिस किया और शायद और भी लोगों ने नोटिस किया कि वहां पे हिंदी रिपोर्टर थे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि इट्स ओके, हिंदी रिपोर्टर थे, मगर कन्वे क्या करना चाहते थे ये लोग? अनुपमा के जरिए ये कन्वे करना चाहते थे कि जो खबर है वो खबर ही दीजिए, सनसनीखेज बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप सनसनीखेज खबरें बनाने के चक्कर में पड़ते हैं तो ओरिजिनल जो खबर है वो जो है लिप्त हो जाती है, उसको कोई सुनता नहीं है, उसके तक कोई पहुंचता ही नहीं है। ये मैसेज देना चाहते थे, इसी कंटेंट को मैंने समझा और इतना डिटेलिंग में आपने नोटिस किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यही आपसे कहूंगी कि जब ऐसी चीजें होती हैं आउट ऑफ कंट्री, कोई सेट जो है इंडिया में लगा हुआ है और जितनी पॉसिबिलिटीज इंडिया में हो सकती है विद इन द बजट ये लोग कर रहे हैं, तो जब ऐसी कोई सिचुएशन है तो बहुत मेजर हो तो हम उसको लेके परेशान हो। अगर मेजर नहीं है, कंटेंट अच्छा है, तो कंटेंट से सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो ये मैं जरूर कहूंगी। बाकी मैंने भी काफी कुछ नोटिस किया, पहले भी बहुत बार बात की है, तो ये चीजें टीवी में चलती रहती है और आपका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत अच्छा है। और बाकी चीजें भी जो आपने कही है अनुपमा धारावाहिक के बारे में आज के एपिसोड के लिए बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच एबिगेल आपके वीडियो के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के जो है एचएस कम्युनिटी के रिव्यूज। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। अगर आप भी एचएस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कीजिए, मेंबरशिप लीजिए हमारे हंग्री स्पिरिट्स चैनल की और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी का। और यहाँ पे अपने ऑडियो और वीडियो भेजने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा धारावाहिक की एचएस कम्युनिटी आवाज का हिस्सा। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.